हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये क्रिस्टल लेस ली है। इसे हमें जो ऑफ शोल्डर रहेगा उसमें लगाएंगे। साथ ही 34 साइज़ के पैड लिए हैं और यहाँ पे 2 टाइप के फैब्रिक लिए हैं जो ऑफ शोल्डर में हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो इसकी कटिंग जो है वो हमें पहले पेपर पर करनी है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है। शोल्डर है 14, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल ले रहे हैं हम 6.5 इंच और इसे हम 34 साइज़ का बनाएंगे। तो चेस्ट है 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब जो क्रॉस लाइन ड्रॉ की है उसका सेंटर लेना है और यहाँ से हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो टोटल 14 इंच रखूँगी और 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो 15 इंच लेना है। वेस्ट जो हमारी वो है 28, उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच, 2 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करना है। पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 0.75 इंच अंदर के साइड जाकर राउंड शेप देना है। इसके बाद हमें नीचे जाना है 1 इंच डाउन और नेक की लेंथ आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 6 इंच रखा है। आप 7 इंच तक 8 इंच तक भी इसमें जा सकते हैं। अब देखिए जो हमारा बॉडी का शेप होता है जो शोल्डर से होता है तो वो कुछ इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट मेज़र करना है जो हमारा शोल्डर रहता है उसके हल्का सा नीचे से फ्रंट और बैक से कि ये आपका कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरा 40 इंच। 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आता है 10 इंच। तो हमें यहाँ से 10 इंच पे मार्क करना है और हाफ इंच इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच हमारा मार्जिन के लिए जाएगा। तो 10 एंड हाफ इंच पे हमने मार्किंग की। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करके इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ कर दिया है तो ये हमारा ऑफ शोल्डर की मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट 10 इंच पर लिया है और यहाँ से 3.5 इंच लिया है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और डार्ट रखेंगे 2 इंच की। यहाँ पर हमें शेप दे देना है। शेप देने के बाद दोनों लाइन को मेज़र करना है कि ये बराबर आ रही है नहीं। जो सेकंड लाइन है वो थोड़ी सी बड़ी है तो जितना हमारी फर्स्ट लाइन आ रही थी उतना सेकंड लाइन पे मार्क कर दिया है और साइड से 1 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रंट पार्ट रेडी। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग भी देखेंगे तो सेम इसी टाइप से करनी है। शोल्डर ले लेना है 7 इंच। वन इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ले लेना है 6.5 इंच। यहाँ से 8.5 इंच लेना है 2 इंच मार्जिन के लिए। क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो ड्रॉ की है उसका सेंटर लेना है और यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 15 इंच की। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 7 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से राउंड देंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है। बैक नेक जितना भी आप रखना चाहते हैं, मैंने 6 इंच ही रखा है। इस तरह से क्रॉस लाइन। यहाँ से 10.5 इंच लेना है। यहाँ से स्ट्रेट आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और 2 इंच लेना है। यहाँ से इस तरह से शेप देना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हुई। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट निकला है उसको हमें मेज़र करना है बैक वाले पार्ट से। तो पहले हम इसको कट करेंगे।
इसको भी पूरा कट करेंगे। ये देखिए, अब इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है और जितना इसका एक्स्ट्रा हो रहा है उतनी मार्किंग करके कट कर देना है। और यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि बैक वाली जो लाइन पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, तो वो छोटा नहीं होगा। जितना हमको चाहिए वो प्रॉपर उतना ही आएगा। बट जब भी आप ब्लाउज़ की जो लेंथ लेंगे वो आपको फ्रंट साइड से लेना है। ठीक है, इसमें हमने सभी में मार्जिन ऐड कर लिया है। मार्जिन ऐड करने के बाद कट किया। अब हमें यहाँ पर जो ऑफ शोल्डर वाला डिज़ाइन है वो कट करना है। तो सेंटर से इसे बैक साइड से लेना है और इसको इस तरीके से रखना है। पहले तो हम जो हमारी मार्किंग है वो मार्किंग कर लेंगे उस पर, फिर हमें बाद में शेप देना है इसमें। यहाँ पर शेप देना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से शेप दिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट का शेप है। ऐसे ही सेम बैक वाले पार्ट का भी करना है। यहाँ से भी हमें वही शेप देना है जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में दिया है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके दो पार्ट और कट करने हैं, क्योंकि उसमें हम कर्व अटैच करेंगे। तो मैंने दो पार्ट कट कर लिए और मेन फैब्रिक प्लेन था तो उस पर हमने ये वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस फैब्रिक पर कट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो लुक आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा प्लेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो उसको यहाँ से कट कर लेना है। और अगर आपके पास फैब्रिक कम है ये वाले पार्ट के लिए तो फ्रंट वाला पार्ट आपको पैक रखना है। बैक वाले में हम हुक लगाएंगे तो वो आप सेंटर से उसको ओपन भी रख सकते हैं। तो उस टाइप से कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों को साथ में स्टिच कर लिया है और अब लाइनिंग के साइड पर हमें एक और लाइनिंग को स्टिच कर लेना है नेक के साइड से, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट ही ऑफ शोल्डर की डिज़ाइन जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ से हमें इसमें नेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि ये चारों साइड से इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ से स्टिच कर लेना है। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और लाइनिंग के पार्ट को भी लाइनिंग के साथ स्टिच करेंगे। यहाँ पर सेंटर पर एक प्लस का साइन लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट पर लेंगे। और जहाँ पर हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग की थी वहीं पर हमें इसे अटैच कर देना है। यहाँ पे अब इसको प्रेस करके सेट कर लेना है और सेंटर डार्ट भी लेंगे इसमें।
टक्स पॉइंट का जो सेंटर होता है वहीं से लेना है। साइड से इसको स्टिच कर लेना है। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट करेंगे। यहाँ पे हमें क्रॉस में पट्टी लगा लेनी है आर्म होल पर। यहाँ पे कॉर्नर निकालते हुए हमें पट्टी लगानी है। एक टॉप स्टिच करना है इस पर। कॉर्नर पर एक कट लगाएंगे, इसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। सेम इसी तरीके से जो हमारा दूसरा आर्म होल है उसको रेडी करना है और बैक वाला पार्ट भी हमारा इसी तरीके से रेडी होगा। और अगर आप चाहे आपका है फैब्रिक हार्ड हो तो आप इसको डायरेक्ट पलट कर भी स्टिच कर सकते हैं आर्म होल को। तो अभी हमने यहाँ पर इसमें पट्टी लगा दी है। नीचे की साइड पट्टी लगाना है। पट्टी की जो विड्थ है वो 1.5 इंच की रखनी है। एक स्टिच हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से लेंगे और उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो बैक वाला पार्ट भी हमने रेडी कर दिया है। नीचे की साइड इसमें पट्टी लगा ली है। पट्टी लगाने के बाद अब जो हमारा नेक है वो हमें रेडी करना है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट को नीचे के साइड से हम स्टिच करेंगे। जो उसका शेप दिया है वहाँ से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और कट लगाकर इसको पलट देंगे। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करना है। दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो लेस है हमारी क्रिस्टल वाली वो हम लगा लेंगे इसमें। सेम इसी तरीके से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे।
ऐसे ही फ्रंट वाले पार्ट में लगाना है। साइड से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको रॉन्ग साइड पर रख कर स्टिच करना है। ऐसे हमें बैक साइड पर भी लगा लेना है। यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। दोनों को इस तरह से स्टिच किया। स्टिच करने के बाद जो दूसरा पार्ट है उसको भी स्टिच करना है। और देखिए इसको ओपन करके स्टिच करना है तो ही इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगी और ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक स्टिच कर देंगे इसके ऊपर, बिल्कुल पास से करना है। बैक साइड पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। अगर आपको बैक में ज़िप लगानी है तो आप ज़िप भी लगा सकते हैं और इसमें साइड ज़िप भी हो सकता है अगर आप करना चाहें तो सिर्फ नॉर्मली हमें बैक में आई हुक की पट्टी लगाकर इसमें नॉर्मली जैसे ब्लाउज़ में फ़िटिंग लगाते हैं वैसे ही इसमें फ़िटिंग लगानी है। ये देखिए यहाँ पे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।